और बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हैं। बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन, बाबा महाकाल की सवारी उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाबा महाकाल अलग अलग स्वरूपों में प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। ध्यान से शुरू होती है और ध्यान पर ही समाप्त होती है, ऐसा माना जाता है। यदि आप अभिनव गुप्त का तंत्रसार पढ़ें, जो नवपीढ़ी से विशेष रूप से मैं आग्रह कर रहा हूं, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, यदि वो अभिनव गुप्त का तंत्रसार पढ़ें तो उसमें स्पष्ट है कि योगीराज महादेव का आराधन योग के माध्यम से किया जाता है। उसमें सबसे पहली परंपरा होती है ध्यानस्थ होना। और ध्यानस्थ आप तभी हो सकते हैं जब आप चित्त को एकाकार करेंगे। चित्त को एकाकार करने के साथ ही शिव का आराधन प्रारंभ हो जाता है। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मीनाक्षी गुप्ता। एक बार पुनः जय श्री महाकाल। देवादिदेव महादेव अवंतिका नाथ आज 3 स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने दरबार से निकल पड़े हैं। आज श्रावण मास का पवित्र सोमवार, आज विनायक चतुर्थी है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, चंद्रमा आज सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे पावन अवसर पर आज भगवान महाकालेश्वर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में रजत मंडित पालकी में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच पधारे हैं। अपने कंधों पर आयुध लेकर कदम ताल मिलाते हुए पुलिस प्रशासन का ये दल, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पुलिस प्रशासन यहाँ न केवल चाक चौबंद व्यवस्था में अपनी सेवा वे समर्पित करते हैं, बल्कि एक तरफ वे पुलिस बैंड के रूप में बहुत ही सुमधुर धुन बजाकर भगवान महाकालेश्वर के भजनों के माध्यम से उनके चरणों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ वे भगवान महाकालेश्वर के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं करके उनके चरणों में अपनी सेवा का भाव समर्पित करते हैं। यह एक ऐसा भाव होता है, यह एक ऐसा लोक उत्सव होता है, एक ऐसी परंपरा होती है जिसमें किसी को बाध्य नहीं किया जाता, बल्कि सब अपने मन, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा से खींचे चले आते हैं और भगवान महाकालेश्वर के चरणों में अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। कहते हैं कि भगवान महाकालेश्वर इस अवंतिका के नाथ हैं। वे केवल अवंतिका के नाथ नहीं हैं, वे तीनों लोकों के नाथ हैं। और जब तीनों लोकों के नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच पधारते हैं तो अवंतिका नगरी शिवमय होकर, भक्तिमय होकर उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। भगवान महाकालेश्वर का ये विग्रह स्वरूप जो इस समय दिखाई दे रहा है, मस्तक पर दीति का चंद्रमा, गले में भुजंग है और भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड है और त्रिपुंड के बीच में तिलक है। और ऐसे भगवान शिव जिनका ये लौकिक स्वरूप अपने भक्तों को एक संदेश देता है कि यदि जीवन में कुछ पाना है तो मन को एकाग्र चित्त करना होगा, यदि भक्ति पानी है तो मन के विकारों को भस्म करना होगा, क्योंकि जब तक मन के विकार भस्म नहीं होंगे तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक भक्त को भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। माँ शिप्रा का पावन तट, और इस पावन तट पर इस समय सभी भक्तगण इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। वहाँ पुष्प से बहुत ही आकर्षक रंगोली तैयार की गई है। रसा पार्टी का ये दल पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ, अनुशासन के साथ भगवान महाकालेश्वर की पालकी के लिए व्यवस्था करते हुए, स्थान बनाते हुए कि अवंतिका के नाथ देवादिदेव भगवान महाकालेश्वर। और आज सावन महीने का तीसरा सोमवार, शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कतार में लगे हुए। सावन के महीने में सोमवार को जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। इधर सीहोर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से भव्य शिव पालिका यात्रा निकली।
पालकी में सवार भगवान भोलेनाथ ने शहर का भ्रमण किया। शिव पालकी यात्रा कोतवाली चौराहे से शुरू हुई, मनकामनेश्वर मंदिर में भव्य आरती के साथ संपन्न हुई। जगह जगह पालकी यात्रा का श्रद्धालुओं ने स्वागत भी किया।